नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य पंकज स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल माएस्ट्रो स्कूल में। आज का जो मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक रखा हूं वो खास करके है लोगों की डिमांड पे कि कई लोग मेरे से बात कर रहे थे कि उनका घर क्यों नहीं बिकता, और कई ऐसे हमने वास्तु से लोगों के घर को वास्तु से बैलेंस किया और उसके बैलेंस करने के बाद उनका घर जो है वो 2 से 3 महीने में सेल आउट हो गया। तो मुझे लगा कि एक वीडियो बनाना चाहिए जो लोगों तक ये बात पहुंच पाए कि वो घर सेल करना चाहते हैं बट उनका घर नहीं बिकता। काफ़ी सालों से प्रयास करते हैं लेकिन कोई कभी एडवांस दे जाता है फिर भी वापस ले लेता है, कई लोगों से बात करते हैं फिर भी नहीं बिकता और वो खाली का खाली पड़ा रहता है। यहाँ तक कि वो रेंट पे भी लगाएं तो रेंट पे भी नहीं लगता। तो ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे ऐसा क्या कारण है कि आपका घर सेल आउट ही नहीं होता, बाकी लोगों का घर बिक रहा है लेकिन आप जो घर खरीदे थे वो घर नहीं बिक पा रहा, और कई बार तो आप उसमें रहते हैं और आप उसको छोड़ के भी नहीं जा पाते, बेचना तो दूर की बात है। तो जानिए इसके पीछे क्या रहस्य है वास्तु का। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो नेचर की जो एनर्जी है, जो पंच तत्व की ऊर्जा है, ये सभी पे सामान्य रूप से लागू होता है, चाहे वो आपका शरीर हो, चाहे वो आपका जीवन हो या घर हो। ये हर जगह जो है वो 5 तत्व काम कर रहे होते हैं। अगर कहीं भी 5 तत्वों की बैलेंसिंग में प्रॉब्लम होगी, सीधा सीधा प्रभाव आपके जीवन पे पड़ेगा, आपके घर में वास्तु पे पड़ेगा और आप इससे पूरी तरह से प्रभावित होते हैं। अब आप देखिए अपने आसपास में ये एनर्जी कैसे काम कर रहा है। मैं कई लोगों को देखता हूं कि जिनका डेट ऑफ बर्थ 4 है उनके घर का नंबर भी अक्सर 4 होगा, उनके गाड़ी का नंबर 4 होगा, उनका फ्रेंड सर्कल में जितने भी फ्रेंड मिलेंगे लगभग सब 4 नंबर से जुड़े होते हैं। ऐसा क्यों होता है कि 4 नंबर उनके चारों तरफ मूवमेंट कर रहा है, चारों तरफ उनको 4 नंबर ही क्यों मिलता है? ये है एनर्जी का खेल, ये है ऊर्जा का रहस्य, जो एनर्जी चारों तरफ से मूवमेंट कर रहा है। ऐसा 8 नंबर वालों के साथ भी होता है। 4 नंबर राहु का और 8 नंबर शनि का। जिसका डेट ऑफ बर्थ भी 8 है उनके आसपास 8 नंबर की ऊर्जाएं हमेशा मूव कर रहे होते हैं। कई लोग जो हैं वो मेरे पास आते हैं, मैं देखता हूं उनका नाम का नंबर 8 है, उनके घर का नंबर 8 है, उनके गाड़ी का नंबर 8 है, यहाँ तक कि उनके मोबाइल नंबर का भी टोटल करके मैंने देखा तो वो भी 8 था। उन्होंने जानबूझकर तो नहीं लिया, फिर भी अनजाने में उनके साथ बाकी नंबर क्यों नहीं, सिर्फ 8 नंबर ही क्यों आते हैं? या किसी का अफेयर होता है अगर 8 वाले का, तो मैं देखता हूं कि अक्सर जो है लड़की का डेट ऑफ बर्थ भी 8 है। कौन सा एनर्जी है जो आपके चारों तरफ ऐसे मूव कर रहे हैं? यही तो प्रकृति की ऊर्जा है। यही ऊर्जा हमारे जीवन को सुचारू रूप से चलाने में सहायता प्रदान करती है। अब मैं बता रहा था कि आपका घर क्यों नहीं बिकता। जैसे अगर मैं घर खरीदने जा रहा हूं तो जो मेरी जन्म कुंडली है, जो मेरी एनर्जी है, वो उस घर से मिलते जुलते होने चाहिए। यानी अगर मेरी जन्म कुंडली अच्छी हो और मेरी एनर्जी अगर बहुत अच्छी है तो मैं जब उस घर में जाऊंगा तो उस घर की एनर्जी पहले से ही अच्छा होना चाहिए। ये ऑटोमेटिक होता है, कहीं भी ढूंढने की जरूरत नहीं, अपने आप वो एनर्जी हमें अपने पास खींच के ले आता है। तो उसके बाद होता क्या है कि मैं उस घर में आसानी से सेटल हो जाता हूं और मेरी लाइफ बहुत अच्छा होता है, क्योंकि मेरी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति अच्छी है। लेकिन अगर उस घर में वास्तु दोष होता तो मैं अगर उस घर को देखने भी जाता तो मुझे पसंद नहीं आता, या किसी न किसी कारण से मैं वो घर खरीद नहीं पाता। उसी तरह से अगर घर के अंदर वास्तु दोष है, अब ये वास्तु दोष का लिस्ट बता रहा हूं मैं, जैसे कौन कौन से वास्तु दोष होता है जिसकी वजह से आपका घर नहीं बिकता। और अगर आपका घर नहीं बिक रहा तो आप अपने घर में देख सकते हैं कि कौन सी दिशा में जो मैं बताने जा रहा हूं वो वास्तु दोष आपके घर के उस जगह पे है या नहीं है। तो चलिए सबसे पहले मैं बताता हूं ईशान कोण के बारे में। ये हमारा आज्ञा चक्र है और यहां पे अगर वास्तु दोष हो जाए तो समझिए घर में बहुत ही बड़ा वास्तु दोष है। तो इसका प्रभाव आपके जीवन और आपके घर में रहने वाले सभी सदस्य पे पड़ेगा। अब बात करते हैं अग्नि कोण। हमारे जीवन में अग्नि का बहुत बड़ा संबंध है। जैसे अगर हम खाना खाते हैं तो पचाने के लिए भी अग्नि चाहिए, जो जठराग्नि है। दूसरा, जो हमारा फाइनेंस है, जो बैंक बैलेंस है, जो कैश एंड लिक्विडिटी है, वो भी अग्नि है। किसी भी तरह से अगर आपके घर के अग्नि कोण में टॉयलेट हो या उत्तर दिशा में किचन बन गया, इन दोनों कंडीशन में आप देखिए, अगर अग्नि कोण में टॉयलेट लाते हैं तो अग्नि खत्म, क्योंकि वहां पे पानी आ गया। अब बात करते हैं उत्तर दिशा, जो पानी का जगह, अगर वहां पे हम किचन लाते हैं तो भी उस कंडीशन में अग्नि खत्म हो गया, क्योंकि वो जगह जल का है। जिस घर में अग्नि का अस्तित्व नहीं होगा और उस घर में वही व्यक्ति जाएगा जिस व्यक्ति की कुंडली में अग्नि की स्थिति खराब हो, यानी कि कुंडली में शुक्र खराब हो, क्योंकि शुक्र और मंगल यही 2 ग्रह अग्नि हैं
और अगर अग्नि खराब है तो जिस व्यक्ति की कुंडली में शुक्र खराब होगा वो उस घर में जाएगा। लेकिन सोचने की बात है कि क्या जिस व्यक्ति की कुंडली में अग्नि खराब हो उसके पास पैसे कहाँ होंगे जो वो घर ले पाएगा आपका। तो इस वजह से भी अगर आपके घर में ये वास्तु दोष होता है तो बिक नहीं पाता। तीसरा जो वास्तु दोष है वो है आपका दक्षिण और पश्चिम का कोना, यानी कि नेतृत्व कोण, साउथ वेस्ट डायरेक्शन। अगर वहां पे वास्तु दोष होगा तो वो पितृदोष का वास्तु दोष कहलाता है और उस घर को वही व्यक्ति लेगा जिसकी कुंडली में पितृदोष हो। आपके घर के नेतृत्व कोण यानी साउथ वेस्ट डायरेक्शन में अगर टॉयलेट है तो स्पेसिफिक उन्हीं लोगों को वो घर मिल पाएगा जिनकी कुंडली में पितृदोष है। अब आपने तो घर खरीद लिया, अब आप सेल आउट करना चाहते हैं, लेकिन अब उसको लेने के लिए जो लिमिटेड लोग होंगे जिनकी कुंडली में पितृदोष है। अब वो पितृदोष वाले अगर लोग के पास पैसे ही नहीं होते, वो तो खुद ही अपने जीवन में संघर्ष कर रहे होते हैं। कुछ लोग अगर ऐसे आते हैं तो उनको मिलेगा, लेकिन ऐसे लोग होते ही बहुत कम हैं। तो कुल मिला के अगर आप देखते हैं, सिर्फ इन 3 वास्तु दोष की बात करता हूं, ईशान कोण, अग्नि और दूसरा नेतृत्व कोण जो पितरों का जगह है। अगर ये 3 जगह आपके घर में वास्तु दोष है तो आप चाह के भी वो घर नहीं बेच पाते। यहां तक कि मार्केट का जो रेट है उससे आप बहुत कम रेट भी लगाते हैं फिर भी आपका घर नहीं बिकता। और साथ ही साथ अगर आप रेंट पे लगाने की बात करते हैं तो रेंट पे भी नहीं लगता, क्योंकि रेंट के लिए भी जो व्यक्ति आपके घर में आएगा उसकी एनर्जी आपके घर से मिलनी चाहिए। अगर वो नहीं मिलेगा तो फिर दूसरा घर देखने चला जाता है और आपका घर खाली रह जाता है। जल्दी में ही अभी मेरे पास एक ऐसा ही केस आया कि उनके घर के साउथ वेस्ट में टॉयलेट है और वो 12 साल से उस घर में हैं। सब कुछ खत्म हो गया, अब वो चाहते हैं कि छोड़ के इसको सेल आउट करके चले जाएं। पिछले 2 साल से प्रयास कर रहे हैं। वो बोल रहे थे कि पुराने खंडहर जैसे बने घर तो बिक गए, बट उनका घर इतना अच्छा बना हुआ है फिर भी लोग नहीं ले रहे हैं। यहाँ तक कि एडवांस पैसे देने के बाद भी लोग पैसा ले गए। तो ये है वास्तु का फल, ये है वास्तु का रिजल्ट। इसलिए मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेज आए और मैंने उन घर के वास्तु को ठीक किया और 2 से 3 महीना होते होते घर सेल आउट हो गया। क्योंकि जैसे ही उसका वास्तु को बैलेंस करते हैं उस घर का दरवाजा सभी के लिए खुल जाता है और कोई भी आके खरीद लेता है, क्योंकि उसमें कोई वास्तु दोष नहीं होता। जो भी आता है उसे पसंद आता है और वो पैसे देके ले जाएगा। क्योंकि जिस व्यक्ति की कुंडली खराब होगी दरअसल उसके पास पैसे ही नहीं होते कि वो आपका घर ले सके, और आप सालों साल इंतजार करते रह जाएंगे कि कोई वो व्यक्ति आएगा जो आपका घर खरीदेगा या वो व्यक्ति आएगा जो आपका घर रेंट पे लेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, और अगर रेंट पे कोई आता भी है तो 6 महीने 7 महीने बाद छोड़ के चला जाता है। तो अगर आपके आसपास में कोई भी अगर ऐसा घर दिखता है तो आप उसमें देख सकते हैं जो मैं बता रहा हूं उसको आप मिलाइए, आपको 100% यही वास्तु दोष उस घर में मिलेगा। तो अगर आपका घर नहीं बिकता तो उसकी वास्तु की बैलेंसिंग कराइए, उसके कराने के बाद घर जरूर बिकेगा, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मैं नेक्स्ट टॉपिक पे बात करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि सबको फायदा हो, हर कोई इसका लाभ उठा सके। तब तक के लिए धन्यवाद।